हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिलीजेंट स्टडी सर्कल में। तो आज क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर विलियन हम स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहले बात आती है विलियन होता क्या है। तो विलियन दो या दो से अधिक समांगी मिश्रण अगर हो रहा है तो उसे विलियन बोलेंगे। दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को क्या बोलेंगे? विलियन बोलेंगे। विलियन दो चीजों से मिलकर बनता है, विलेय से और विलायक से। तो बोर्ड में देखोगे विलियन किससे मिलकर बना? विलेय प्लस विलायक। विलेय और विलायक जब दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बन जाएगा? विलियन बन जाएगा। अब बात आती है विलेय क्या होता है और विलायक क्या होता है। तो विलेय है जो मात्रा में कम होता है, जो मात्रा में कम है उसे क्या बोलेंगे? विलेय। और जो मात्रा में अधिक है उसे क्या बोलेंगे? विलायक। एग्जांपल से समझो, जैसे मान के चलो तुम्हारे पास चीनी और पानी का घोल है, तो चीनी और पानी के घोल में कम कौन है? चीनी। तो चीनी क्या हो गई? विलेय हो गई। और पानी क्या है? पानी ज्यादा है मात्रा में, तो पानी क्या हो गया? विलायक हो गया। तो जो मात्रा में कम होता है उसे बोलेंगे विलेय, और जो मात्रा में अधिक होता है उसे बोलेंगे विलायक। विलेय प्लस विलायक क्या बन जाएगा? विलियन बन जाएगा। अब बात करते हैं विलियन के प्रकार। विलियन के प्रकार देखो, विलियन के प्रकार अगर हम मात्रात्मक रूप में देखें तो तीन प्रकार में बांटा गया। एक तो गैसीय विलियन, गैसीय विलियन। नंबर दो द्रव्य विलियन, और नंबर तीन ठोसीय विलियन। मात्रात्मक रूप में देखें तो विलियन तीन भागों में बांटा गया। नंबर एक गैसीय विलियन, नंबर दो ठोसीय विलियन, और कौन सा? द्रव्य विलियन। ठीक, अब इनका मतलब क्या है? विलेय और विलायक दोनों मिले, क्या बना? विलियन बना। लेकिन अगर हमारा विलेय एक बार गैसीय विलियन में मिलेगा तो कैसा विलियन बन जाएगा? गैसीय। और अगर विलायक कैसा है? द्रव है, तो कैसा विलियन बनेगा? द्रव्य विलियन बनेगा। और विलायक अगर ठोस है तो कैसा विलियन बनेगा? ठोसीय विलियन बनेगा। इतनी बात समझ में आई? अब ये मात्रात्मक थे, अब आते हैं गुणात्मक। गुणात्मक जो प्रकार होते हैं वो दो तरह के होते हैं। गुणात्मक प्रकार कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। नंबर एक तनु विलियन, और नंबर दो सांद्र विलियन। नंबर एक तनु विलियन और नंबर दो सांद्र विलियन। तनु विलियन और सांद्र विलियन लैब में देखा होगा, लिखा रहता है तनु H2SO4। अब तनु का मतलब क्या है? तनु का मतलब होता है जब पानी की मात्रा अधिक हो, ऐसा विलियन जिसमें पानी की मात्रा अधिक हो उसे कहते हैं तनु विलियन। और ऐसा विलियन जिसमें पानी की मात्रा कम हो उसे क्या बोलेंगे? सांद्र विलियन। तो इसकी परिभाषा लिख लोगे, जिसमें पानी की मात्रा अधिक होती है उसे तनु विलियन कहते हैं, और जिसमें पानी की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? सांद्र विलियन कहते हैं। तो इतनी बात समझ में आई? सबसे पहले विलियन क्या है? विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। कैसे बना? विलेय प्लस विलायक। दो चीजों को अगर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? विलियन। विलेय जो मात्रा में कम होता है और विलायक जो मात्रा में अधिक होता है। एग्जाम्पल मैंने दिया तुम्हें चीनी और पानी का घोल। चीनी क्या है? कम है मात्रा में, तो चीनी विलेय हो गई, और जो मात्रा में अधिक है यानी कि पानी, वो क्या हो गया? विलायक हो गया। ऐसा हो सकता था कि चीनी 5 किलो ले लो और पानी बस 100 ml लो, तो घुल थोड़ी जाएगी चीनी। तो हमेशा विलियन मात्रा में अधिक ही लेना पड़ेगा, तभी विलियन बनेगा। अगर विलायक मात्रा में कम है तो विलियन नहीं बनने का। ठीक, उसके बाद प्रकार आए। अगर मात्रात्मक में देखें तो तीन प्रकार आएंगे, गैसीय विलियन, द्रव्य विलियन और ठोसीय विलियन। और अगर गुणात्मक प्रकार देखें तो दो प्रकार के होंगे, एक तो तनु विलियन और एक सांद्र विलियन। इतनी बात समझ में? आगे चले। अब बात आती है सांद्रता। अब सांद्रता शब्द सुना होगा। सांद्रता मतलब है क्या? सांद्रता का मतलब होता है घुलने की क्षमता। अगर मैं बात करूं सांद्रता की, सांद्रता का मतलब होता है घुलने की क्षमता। घुलने की क्षमता। देखो, सांद्रता यानी घुलने की क्षमता। अभी मैंने एग्जांपल दिया चीनी और पानी का घोल। अब चीनी जितनी घुली हुई है वो क्या है? उसकी सांद्रता है।
जितना ज्यादा घुलेगी उतनी ही सांद्रता ज्यादा हो जाएगी, और जितना कम घुलेगी उतनी ही सांद्रता कम हो जाएगी। इतनी बात समझ में आई। अब सांद्रता को प्रदर्शित करने की विधि है। अब बहुत सारी विधि बताई है, तो तुम्हें जो पढ़नी है तुम्हारे सिलेबस में वो मैं बता रहा हूं। तो हेडिंग डाल देना सांद्रता प्रदर्शित करने वाली विधियां, करने वाली विधियां। नंबर 1 हेडिंग डालो द्रव्यमान प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता का क्या मतलब है? द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब है यदि विलेय की वह मात्रा ग्राम में जो कि 100 ग्राम विलयन में घुलित हो, विलेय की वह मात्रा जो विलयन के 100 ग्राम में घुलित हो, उसे क्या बोलेंगे? द्रव्यमान प्रतिशतता कहेंगे। परिभाषा लिख लो इसकी। परिभाषा वैसे तुम्हें आती तो नहीं है, लेकिन फिर भी लिख लो क्योंकि मेन है इसका फॉर्मूला। फॉर्मूला जरूर लिखना। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा को उसकी द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अब डेफिनेशन लिख ली तुम्हें। अब तुम पे परसेंटेज निकालनी आती है, मान के चलो तुम अपनी परसेंटेज निकालो अपने नंबरों की। तुम्हारे 400 नंबर आए, यहाँ देखो तुम्हारे आए 400 नंबर, कितने में से? 500 में से। तो जितने नंबर आए वो ऊपर लिखोगे, और जितने में से आए यानी कि टोटल क्या लिखोगे? नीचे, और गुणा किसकी कर दोगे? 100 की। तो तुम्हारी परसेंटेज आ जाएगी यहाँ पे 80% आई। सेम काम यहाँ पे करना। अभी मैंने ऊपर बताया इन दोनों को जोड़कर क्या बना? विलयन। तो संपूर्ण क्या है? विलयन है। मात्रा किसकी निकल रही है? विलेय की। तो ऊपर कौन हो जाएगा? विलेय, और नीचे कौन हो जाएगा? विलयन। तो फॉर्मूला देखो इसका, सबसे ज्यादा जरूरी है भी सवाल आ जाए इसका। द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर विलेय का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? ग्राम में, बटे विलयन का द्रव्यमान किसमें होना चाहिए? ग्राम में, और गुणा 100। परसेंटेज में गुणा किसकी करते हैं? 100 की। परसेंटेज लगेगा तो गुणा 100 की होगी। और तो द्रव्यमान प्रतिशतता का क्या फॉर्मूला बना? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान किसमें होने चाहिए? ग्राम में, गुणा 100। इतनी बात समझ में आई। अब इसके बाद अगला आता है नंबर 2 आयतन प्रतिशतता। अब नंबर 2 हेडिंग डाल दो आयतन प्रतिशतता। अभी देखो द्रव्यमान प्रतिशतता पढ़ा तुमने, तो फॉर्मूले में क्या आया? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान। अब यहाँ क्या है? आयतन प्रतिशतता। तो इस बार कौन आ जाएगा? आयतन। विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तो परिभाषा लिख लो फिर भी। 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में विलेय की ml में मात्रा को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। आयतन प्रतिशतता कहते हैं। इसे लिख लियोगे खुद पूरा तुम, ठीक है? मैंने यहां लिख दिया आयतन का शॉर्ट फॉर्म में, प्रतिशतता का साइन लगा दिया। डेफिनेशन याद करो मत करो, लेकिन फॉर्मूला जरूर पता होना चाहिए। न्यूमेरिकल जरूर आएगा, एक न्यूमेरिकल 2 नंबर का मिल जाएगा सीधा सीधा। तो आयतन प्रतिशतता का फॉर्मूला लिखो। क्या होता? विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन किसमें होने चाहिए? ये ml में, ठीक? और गुणा किसकी हो जाएगी भैया? 100। फॉर्मूला बन गया आयतन प्रतिशतता बराबर विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तो इसे क्या बोलेंगे? आयतन प्रतिशतता। दोनों पॉइंट क्लियर हुए? तो अब तक का समझ में आया? अभी तक 2 विधि बताई है, एक तो द्रव्यमान प्रतिशतता और एक आयतन प्रतिशतता। द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब होता है कि 100 ग्राम विलयन में कितना ग्राम विलेय का घुला हुआ है, उसे द्रव्यमान प्रतिशतता बोलेंगे। फॉर्मूला है
विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। किसमें होने चाहिए द्रव्यमान दोनों? 100 में। अब इसे या तो द्रव्यमान प्रतिशतता बोलो या किताबों में लिख रहा भार प्रतिशतता, दोनों का मतलब एक ही है, चाहे भार प्रतिशतता बोलो चाहे द्रव्यमान प्रतिशतता। उसके बाद आता है आयतन प्रतिशतता। तो आयतन प्रतिशतता का मतलब है 100 ml विलयन में विलेय का कितना आयतन घुलित है उसे बोलेंगे आयतन प्रतिशतता। फॉर्मूला क्या बना? विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100, और आयतन किसमें नापेंगे हम? ml में। ठीक। अब अगला पॉइंट आ गया तीसरा, उसमें हेडिंग डाल दो भार आयतन प्रतिशतता। क्या हेडिंग है? भार आयतन प्रतिशतता। तो नंबर 3 विधि है भार आयतन प्रतिशतता। अब देखो भाई, यहां बोर्ड में देखो शब्द पहले लिखा हुआ भार और उसके बाद लिखा हुआ आयतन, तो ये इन दोनों का मिक्सचर बना। अभी तक तुम क्या पढ़ रहे थे? पहले में पढ़ा द्रव्यमान, दूसरे में पढ़ा आयतन, इस बार क्या हो गया? भार आयतन। तो हम विलेय का तो लेंगे भार और विलयन का लेंगे आयतन, तो दोनों से मिलाकर क्या बन जाएगा? भार आयतन प्रतिशतता। इसकी परिभाषा लिखो पहले। 100 ml विलयन में, 100 ml विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा को, विलेय की ग्राम में मात्रा को भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो क्या बना? 100 ml विलयन में विलेय की ग्राम में मात्रा को भार आयतन प्रतिशतता कहते हैं। कहने का मतलब यह है कि जो हमारा विलयन है उसका आयतन लेंगे ml में, और जो विलेय हम देख रहे हैं उसका क्या लेंगे? भार लेंगे, द्रव्यमान लेंगे, किसमें? ग्राम में। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ऊपर आएगा विलेय का द्रव्यमान। क्या है ऊपर? विलेय का द्रव्यमान, किसमें? ग्राम में, बटे विलयन का आयतन, किसमें? ml में, और गुणा 100। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया? भार आयतन प्रतिशतता का। बात क्लियर हुई? समझ में आया? भार आयतन प्रतिशतता का मतलब है विलेय का भार ग्राम में बटे विलयन का आयतन ml में गुणा 100। तो किसकी परसेंटेज निकल जाएगी? भार आयतन की। इतनी साथ समझ में आई? समझ में आई तो अगले पॉइंट में चले। तो अगली हेडिंग डाल देना ppm। अगली हेडिंग डाल दो ppm। इसकी फुल फॉर्म लिख लेना पार्ट प्रति मिलियन। पार्ट प्रति मिलियन, पार्ट प्रति मिलियन। देखो भाई, अब तक तुम किस में ढूंढ रहे थे? इन फॉर्मूले में सब में देखो किसकी गुणा हो रही है? 100 की, क्योंकि परसेंटेज देख रहे थे हम, तो परसेंटेज में 100 में से ढूंढेंगे। टोटल परसेंटेज क्या होती है? 100। लेकिन यहाँ पे शब्द आया ppm, पार्ट प्रति मिलियन। इसका मतलब यह है कि विलयन के 1 मिलियन भाग में, विलयन के 1 मिलियन भाग में विलेय की कितनी मात्रा उपस्थित है उसे ppm कहेंगे। अब विलयन किस में लिया हमने? मिलियन में। 1 मिलियन का मतलब 10 लाख। 1 मिलियन में कितने होते हैं? 10 लाख। तो परिभाषा लिख लो पहले। 1 मिलियन विलयन में, क्या ऐसे लिखो? विलयन के 1 मिलियन भाग में विलेय की मात्रा को ppm कहते हैं। विलयन के 1 मिलियन भाग में विलेय की मात्रा को ppm कहते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जो विलयन का भाग लेना हमें 10 लाख लेना, और उस 10 लाख में से कितना विलेय की मात्रा उपस्थित है उसे क्या बोलेंगे? ppm बोलेंगे। बात करें इसके फॉर्मूले की, अगर ऊपर तरफ कर दो ये, तो अगर ppm के फॉर्मूले की मैं बात करूं तो इस बार 100 की जगह हम गुणा कर देंगे 10 लाख की। सिर्फ इतना सा अंतर है। देखो ppm बराबर किसका भाग देख रहे हैं हम? विलेय का। तो विलेय की मात्रा किसमें होनी चाहिए? ग्राम में। ठीक, बटे विलयन का आयतन। विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए? ml में।
और गुणा किसकी हो जाएगी 10 की घात 6 की। 10 की घात 6 की गुणा क्यों हुई है समझो। अगर हम परसेंटेज देखते हैं तो गुणा करते हैं 100 की, लेकिन यहाँ देख रहे हैं 1 मिलियन में कितना भाग है और 1 मिलियन में कितने होते हैं 10 लाख। 10 लाख को ऐसे तो लिखेंगे 1 के आगे 6 जीरो, तो इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया 10 की घात 6। बताओ यहाँ तक समझ में आ गया, कोई दिक्कत? तो आगे चले। अब पीपीएम के बाद अगली हेडिंग डाल दो भैया मोलरता। मोलरता सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलरता। अगर मोलरता टॉपिक समझ में आ गया तो समझ लियो अपने 3 से 5 नंबर पक्के हैं। न्यूमेरिकल जरूर मोलरता का इंपॉर्टेंट 3। तो मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मेरे पास एक एग्जांपल मैंने दिया 2 ग्राम H2O, तो जो द्रव्यमान दिया हुआ है जल का वो कितना 2 ग्राम। अब इसका निकालेंगे अणुभार। अणुभार कैसे निकल जाएगा? हाइड्रोजन का 1 होता 2 अणु, तो 2 की गुणा प्लस 16, अणुभार कितना आ गया 18। तो अगर द्रव्यमान में अणुभार की भाग करूंगा तो क्या निकल जाएगी मोलों की संख्या। अब जहां पे मोलों की संख्या लिख रही है m, इसकी जगह पे मैं ये फॉर्मूला लिख सकता हूँ द्रव्यमान बटे अणुभार, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे कैपिटल M है तो इसे कैपिटल W से लिख लो। अब उसमें लिख देना नीचे कि W क्या है द्रव्यमान और बड़ा W क्या है मोलर द्रव्यमान। मोलर द्रव्यमान बोलो या फिर इसे अणुभार बोलो, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अब इस वैल्यू को इस वाले में पुट कर दो, तो M बराबर W अपॉन W इंटू V, और अगर ml में है तो ऊपर 1000 की गुणा। एक फॉर्मूला ये बनेगा। अब किताबों में ये फॉर्मूला दे रखा, बालक इसे रटेंगे सीधा सा W अपॉन W V और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो सबसे बढ़िया तरीका, तुम्हें अगर डेफिनेशन पता फॉर्मूला खुद बनेगा। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन किसमें होना चाहिए लीटर में। मोलों की संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं और आयतन को v से प्रदर्शित करते हैं। अगर लीटर की जगह ml में है तो ऊपर क्या हो जाएगी 1000 की गुणा हो जाएगी। और जो मोलों की संख्या होती है वो क्या होती है द्रव्यमान बटे अणुभार। कोई दिक्कत? द्रव्यमान बटे अणुभार मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया और वो फॉर्मूला इसमें पुट कर दिया। तो जो फाइनल फॉर्मूला निकल के आया मोलरता का वो क्या आया W अपॉन W इंटू V और ऊपर 1000 की मल्टीप्लाई हो जाएगी। बात समझ में आई? मोलरता समझ में आई? इसकी जो इकाई होती है यूनिट होती है वो क्या है मोल प्रति लीटर। कैसे आई देखो यहाँ पे मोलों की संख्या किस में नापेगी मोल में और आयतन किस में नाप रहा लीटर में। तो इकाई बनती मोल प्रति लीटर। किससे प्रदर्शित करेंगे बड़े M से। तो अगर कहीं तुम्हें दिख रहा है ना कि बड़ा M बराबर 0 या ऐसे लिख दिया डायरेक्ट कि 0.5 M H2SO4, तो इसका मतलब है कि 0.5 उसकी मोलरता दे दी H2SO4 की। तो बड़ा M जहां दिख रहा है उसका मतलब है मोलरता। इतनी बात समझ में आई? तो मोलर तक का जितना भी ये हुआ आज तक सबका रिवीजन करो। सबसे पहले विलयन आया। विलयन कैसे बना? विलेय प्लस विलायक से। विलेय क्या होता है जो मात्रा में कम है और विलायक क्या होता है जो मात्रा में अधिक है। उसके पार्ट आए कि कितने प्रकार के। तो सबसे पहले मात्रात्मक में आया गैसीय विलयन, द्रव्य विलयन और ठोसीय विलयन। फिर अगर बात करें हम उसके गुणात्मक प्रकार की, 2 प्रकार के होते हैं तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु विलयन होता है जिसकी जल की मात्रा अधिक है। ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा अधिक है उसे तनु विलयन कहेंगे, और ऐसा विलयन जिसमें जल की मात्रा कम है उसे सांद्र विलयन कहेंगे। बात आई फिर सांद्रता की। सांद्रता क्या होती है? सांद्रता होती है घुलने की क्षमता, कि कोई भी विलेय किसी विलायक में कितना घुला हुआ है उसे सांद्रता बोलेंगे। सांद्रता प्रदर्शित करने की विधियां द्रव्यमान प्रति सत्ता। फॉर्मूला क्या बना? विलेय का द्रव्यमान बटे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। आयतन प्रति सत्ता विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। फिर आई भार आयतन प्रति सत्ता विलेय का भार बटे विलयन का आयतन गुणा 100। उसके बाद आया तुम्हारा पीपीएम, इससे मोलरता से पहले यानी कि पार्ट प्रति मिलियन, और अब आई मोलरता। तो इसका रिवीजन हुआ। जितना भी चैप्टर चल रहा है विलयन डेली के डेली पढ़ते रहो। अगर पढ़ते रहोगे तो आगे डाउट नहीं आने के। अब अगली क्लास में मोलरता के न्यूमेरिकल लेंगे साथ में, फिर मोलरता, मोल प्रवाह, इसी तरीके से चैप्टर आगे चलता चला जाएगा। तो पहले पार्ट में जितना ये हुआ इस सबका रिवीजन करना, ठीक।
और अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। ठीक है, जय हिंद जय भारत। कर दे